जुलाई 2025 का महीना धनु राशि वालों के लिए खगोलीय दृष्टि से बेहद खास होने वाला है, जहां एक दो नहीं बल्कि 5 प्रमुख ग्रहों का गोचर आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालेगा। यह अवधि आपके लिए उन्नति और नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। आइए इन गोचर परिवर्तनों को विस्तार से समझें ताकि आप इस समय का अधिकतम लाभ उठा सकें और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें। सबसे पहले बात करते हैं शनि देव की, जो 13 जुलाई से 28 नवंबर तक आपके चतुर्थ भाव में वक्री रहेंगे। ये धनु राशि की ढैया से एक तरह की मुक्ति का समय होगा, जिससे आपको लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी। वक्री अवस्था में शनि का प्रभाव एक घर पीछे यानी तीसरे भाव पर भी पड़ेगा, जहां राहु पहले से ही मौजूद हैं। तीसरा भाव पराक्रम और संचार का होता है, जिससे आपके अधूरे पड़े कार्य पूरे होंगे और आपके प्रयासों को नई गति मिलेगी। यह अवधि विशेष रूप से मार्केटिंग, सेल्स, स्पोर्ट्स, आईटी और सॉफ्टवेयर से जुड़े लोगों के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगी। चतुर्थ भाव में वक्री शनि का प्रभाव 3 गुना बढ़ जाएगा, जिससे प्रॉपर्टी खरीदने या लंबे समय से अटके कार्यों को पूरा करने में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। इसके बाद सूर्य देव का गोचर 16 जुलाई को होगा, जब वे आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। 16 जुलाई तक सूर्य की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी, जिससे आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और बड़े व्यावसायिक सौदों या सरकारी कार्यों में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। हालांकि 16 जुलाई के बाद सूर्य का अष्टम भाव में जाना आपके पिताजी के स्वास्थ्य के लिए कुछ चिंता का विषय हो सकता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें। इस अवधि में आपको अपने वरिष्ठों या बॉस के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचने की भी सलाह दी जाती है, ताकि अनावश्यक तनाव से बचा जा सके। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन बुध देव के माध्यम से होगा, जो 18 जुलाई को आपके अष्टम भाव में वक्री होंगे। बुध हमारी बुद्धि और फोकस का ग्रह है, और अष्टम भाव में इसके वक्री होने से आपका ध्यान उन समस्याओं और बाधाओं पर केंद्रित होगा जिनसे आप जूझ रहे हैं। ये समय आपको अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए नई योजनाओं और समाधानों को खोजने में मदद करेगा, जिससे आप मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे। इस दौरान गुप्त ज्ञान, तंत्र मंत्र और गूढ़ विज्ञान की ओर भी आपकी रुचि बढ़ सकती है, और आपके करियर में अचानक परिवर्तन के योग भी बनेंगे, जो आपके लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। चौथा गोचर परिवर्तन शुक्र देव का होगा, जो 26 जुलाई तक आपके छठे भाव में अपनी स्वराशि में रहेंगे, फिर सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। 26 जुलाई तक शुक्र का छठे भाव में अपनी स्वराशि में होना धन प्राप्ति के शुभ योग बनाएगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आप किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस अवधि में उसमें भी सुधार की संभावना है। 26 जुलाई के बाद शुक्र का सप्तम भाव में प्रवेश आपके लिए भाग्य और धन का अद्भुत मेल लेकर आएगा, क्योंकि यह गुरु, भाग्य और शुक्र, धन के संयोग को दर्शाता है, जिससे आपके करियर में भी जबरदस्त उन्नति होगी। पांचवा और अंतिम महत्वपूर्ण परिवर्तन मंगल देव के माध्यम से होगा, जो 28 जुलाई से आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके लिए एक योगकारक ग्रह है, जिसका नवम भाव में होना आपके भाग्य की उन्नति कराएगा और आपको नई ऊर्जा प्रदान करेगा। ये समय आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए प्रेरित करेगा। मंगल को सेनापति माना जाता है, जिससे आपको अपने प्रयासों में विजय और सफलता मिलेगी। हालांकि मंगल के स्वाभाविक उग्र स्वभाव के कारण आपको इस अवधि में अपने वरिष्ठों और पिताजी के साथ अनावश्यक वाद विवाद से बचने की सलाह दी जाती है, ताकि संबंधों में कटुता न आए। कुल मिलाकर जुलाई 2025 का महीना धनु राशि वालों के लिए एक सकारात्मक और परिवर्तनकारी समय होगा। ग्रहों के ये गोचर आपके जीवन में नई दिशा और अवसर लेकर आएंगे, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे और जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। ये समय आपके लिए अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने, धन लाभ प्राप्त करने और करियर में उन्नति करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर आप इस अवधि का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इस शुभ अवधि का अधिकतम लाभ उठाने और ग्रहों के सकारात्मक प्रभावों को और अधिक बढ़ाने के लिए कुछ उपाय अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप नियमित रूप से करें, क्योंकि यह भगवान विष्णु का मंत्र है और आपको शांति व समृद्धि प्रदान करेगा। साथ ही भगवान सूर्य की आराधना करें। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें और प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें। ये उपाय आपको ग्रहों के अनुकूल प्रभावों को बढ़ाने में मदद करेंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे। क्या आप इन उपायों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की योजना बना रहे हैं? दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे YouTube चैनल धर्मलोक को इतना प्यार और समर्थन दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आपको यह वीडियो पसंद आई। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें।
आपके समर्थन के बिना यह संभव नहीं होता। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।